एक D2C फाउंडर जो मेटा एड्स चला रही थी। ट्रैफिक आ रहा था, व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज भी आ रही थी, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था। हर महीने सेम नंबर। उसने सोचा और एड्स चलाने होंगे, लेकिन प्रॉब्लम एड्स नहीं थी। इंटरेस्टेड लोग काफी आ रहे थे, लेकिन वो लोग रिटेन नहीं हो रहे थे। वो लोग कुछ टाइम बाद जा रहे थे। और अगर आपका D2C ब्रांड भी इसी एरिया में स्टक फील हो रहा है, देन यू हैव लैंडेड द राइट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू स्केल योर ब्रांड। ज्यादातर D2C ब्रांड्स ग्रोथ के लिए और एड्स और कंटेंट और इन्फ्लुएंसर्स को पुश करते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि इसमें सिर्फ 1 से 2% लोग कन्वर्ट होते हैं। जो बाकी के 98% लोग हैं वो गायब हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनको कुछ खरीदना नहीं है, बस ब्रांड ने उनको जाने दिया। और यही आपका लूप होल है जो आपको फिक्स करना है, जो आपको 0 रेवेन्यू से 1 करोड़ रेवेन्यू तक लेके जाएगा। आपके ब्रांड को 1 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंचाने के लिए एक सिंपल सिस्टम चाहिए, जिसमें 5 चीजें होंगी: ट्रैफिक, कन्वर्जन, रेवेन्यू, रिकवरी एंड रिटेंशन। ज्यादातर ब्रांड्स के पास सिर्फ पहली चीज है। स्टेप 1 इज ट्रैफिक। अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपको कोई खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए ज्यादातर फाउंडर्स मेटा एड्स, इन्फ्लुएंसर्स और ऑर्गेनिक कंटेंट पे अपना एनर्जी लगाते हैं। बट ये ट्रैफिक अगर आप टूटे हुए सिस्टम पे लाओगे तो सिर्फ महंगा पड़ेगा और आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम पड़ेगा। स्टेप 2, कन्वर्जन। एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे आते हैं, उसमें से 20 लोगों ने कुछ खरीदा है, 985 लोग चले गए। आपके प्रोडक्ट रिव्यूज, आपके प्रोडक्ट के पिक्चर्स, चेकआउट एक्सपीरियंस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी सेल्स को बढ़ाती है। एंड इसमें आपको कोई एड्स के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता। The better your content is, the better your product page experience, your user friendly experiences, आपके सेल्स और रेवेन्यू उतने ही ज्यादा होंगे। स्टेप 3, रेवेन्यू रिकवरी। यहाँ पे मेजॉरिटी D2C फाउंडर्स हर रोज पैसे गवा रहे हैं। अगर कोई कस्टमर आया और उसने आपके प्रोडक्ट पेज पे ब्राउज किया और आपको व्हाट्सएप पे लिखता है कि COD कब मिलेगा या फिर कितने दिनों में मुझे मेरा डिलीवरी मिलेगा, और आपने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, वो कस्टमर चला जाएगा और कहीं और से प्रोडक्ट खरीद लेगा। स्मार्ट ब्रांड्स जो होते हैं एक सिस्टम बनाते हैं कि विद इन 24 आवर्स उस कस्टमर को उसका रिप्लाई मिल जाना चाहिए, ताकि वो जो कस्टमर है वो आपके पेज से प्रोडक्ट खरीद के ही जाए। स्मार्ट ब्रांड्स इसी ऑटोमेशन का फायदा उठा के एक फॉलो अप मैसेज भी भेजते हैं कि अगर वो कस्टमर ने 24 आवर्स में रिप्लाई नहीं किया तो एक ऑटोमेशन, एक फॉलो अप मैसेज जाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज वेटिंग फॉर यू इन योर कार्ट, डू यू वांट दिस प्रोडक्ट, या तो फिर ये सेल है या तो फिर ये डिस्काउंट मिलेगा। बीटा एक्स लैब जैसे टूल्स D2C ब्रांड्स के लिए व्हाट्सएप फ्लोज बनाते हैं ताकि पोटेंशियल कस्टमर्स गायब ना हो। और लॉस्ट कन्वर्जन्स का सिर्फ 10% रिकवर करने से भी मंथली रेवेन्यू में बड़ा फर्क पड़ेगा। स्टेप 4, रिटेंशन। आपका सबसे आसान से नए कस्टमर्स को लाना नहीं होगा, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक रेपिटेटिव कस्टमर बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, लेट मी टेल यू। एंड उसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी एज अ D2C ब्रांड, एज अ D2C फाउंडर, विच इज रीऑर्डर रिमाइंडर्स, नई लॉन्चेस, व्हाट्सएप पे एक्सक्लूसिव ऑफर्स। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो डेफिनेटली आपकी जो मंथली रेवेन्यू है एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है या आपकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है। तो इसीलिए उनको रिटेन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्रांड स्टक फील कर रहा है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ट्रैफिक के ऊपर ज्यादा फोकस करने से अच्छा एक सिस्टम बिल्ड कीजिए, जिसमें आप अपने कन्वर्जन, रिटेंशन और रेवेन्यू और रिकरिंग रेवेन्यू को फोकस करके यू कैन डेफिनेटली बिल्ड अ सक्सेसफुल 1 करोड़ बिजनेस in less than 6 months. And I'm not even kidding. Beta X Labs can actually help you do that and retain your customers to another level.